ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर खबर है कि दोनों देशों के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच एक और जंग छिड़नी तय दिखने लगी है। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि अपनी रक्षा करने के लिए उसे किसी भी दुश्मन पर हमला करने का पूरा अधिकार है। लगातार ईरान की तरफ से अमेरिका और इजरायल को धमकी दी जा रही थी, लेकिन इस बार इजरायल आक्रामक दिख रहा है। इजरायल की तरफ से आया यह बयान जंग की बड़ी वजह बन सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि पिछले एक महीने से बना हुआ तनाव एक नई जंग की वजह बनने वाला है। एक दिन पहले ही इजरायल की तरफ से नौसेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें अमेरिकी नौसेना के खतरनाक फाइटर जेट भी हिस्सा ले रहे थे। ये वीडियो इजरायल और अमेरिका की वायुसेनाओं के अभ्यास का था, लेकिन वीडियो जारी करने के अगले ही दिन इजरायल की तरफ से एक भड़काऊ बयान भी आ गया। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान का रुख आक्रामक दिख रहा था। ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को धमकी दे रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों में इजरायल के तेवर बदले बदले दिखने लगे हैं। और इजरायल ने साफ कहा कि अपनी रक्षा करने के लिए वो कहीं भी किसी पर भी हमला करने के लिए पूरी तरह आजाद है। उसने ईरान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ईरान समेत पूरी दुनिया समझ गई कि इजरायल के निशाने पर कौन है। इजरायल की फौज के बड़े अधिकारियों का एक दल पिछले हफ्ते अमेरिका में था। इजरायल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां मिलकर किसी खास रणनीति पर काम कर रही थी, और माना जा रहा है कि ईरान को घेरने के लिए दोनों की तरफ से कोई बड़ा प्लान बना लिया गया। इसीलिए अचानक इजरायल ने ईरान को उकसाने वाला बयान देने शुरू कर दिए, जबकि पीछे ईरान भी नहीं है। एक तरफ वो इजरायल को हथियारों से डरा रहा है, दूसरी तरफ रूस को हथियार पहुंचा रहा है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरान ने रूस को ड्रोन और मिसाइल की सप्लाई बंद नहीं की। माना जा रहा है कि ईरान के गुस्से की सबसे बड़ी वजह वहां चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन है। हिजाब विरोधी आंदोलनों के पीछे ईरान को अमेरिका और इजरायल का हाथ होने का शक है। बल्कि दावा तो यह है कि वहां इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कुछ जासूसों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ईरान ने 2 दिन पहले ही इजरायल के 4 नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि अमेरिका और इजरायल इन आरोपों पर पूरी तरह खामोश है। ईरान अपने घर में लगी आग से परेशान है। अमेरिकी मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट तो हिजाब के नाम पर ही जंग की भविष्यवाणी कर चुकी हैं। इधर राजस्थान के झुंझुनू से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बदमाश उस गाड़ी पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी को कुछ लोग घेर कर उस पर ईंटों की बरसात करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग उस पर डंडों से हमला करते नजर आए। बदमाश उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर ही रहे थे, तभी वहां मौजूद एक पिकअप वैन ने उस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी घूम गई। इसके बाद भी कई बार पिकअप वैन से उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि गाड़ी में बैठे आदमी ने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी बॉर्डर विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सीमा विवाद को लेकर फोन पर बातचीत हुई। साथ ही कर्नाटक के बेलगावी में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। फडणवीस ने बॉर्डर पर हंगामा करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। यही नहीं, इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया, जिसकी एक तस्वीर सिंधुदुर्ग से आई, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया।